Hello guys, welcome to my YouTube channel. Myself Ankush. I am currently studying in NIPR, Lucknow Department Pharmacology and Toxicology. थर्ड सेमिस्टर सेकंड ईयर। आज मैं बात करूंगा नाइपर जॉइंट काउंसलिंग के बारे में। मैं डिटेल बताऊंगा आपको, डॉक्यूमेंट्स और सीट्स कैसे मिलती है और सीट कितनी रहती है, रैंक्स कौन सी सेप रहती है, प्रेफरेंस कौन से कॉलेज कैसे लेने की और कौन सी कोर ब्रांचेस लेने की, और फीस के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन पर क्लिक करें, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्टली डॉक्यूमेंट से पहले मैं बताऊंगा इलिजिबिलिटी के बारे में। आपको इलिजिबिलिटी कब होगी कि आपकी रैंक मेरिट लिस्ट में और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा तो आप समझ जाने का कि आपका सिलेक्शन हो गया हो। नाइपर दर साल 2300 टू 2500 तक वो सिलेक्शन करते हैं, उतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। बात करूंगा डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। फर्स्ट इज नाइपर JEE 2020 एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट 2 कॉपीज लगती है। सेकंड इज मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ एज एंड करेक्ट नेम और एज के लिए मार्टिकुलेशन सर्टिफिकेट लगता है। 3 इज मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर। आपके पास अभी किसी का रिजल्ट नहीं लगा हुआ है लास्ट सेमेस्टर का तो आप 2 एनेक्सर भर सकते हो, उन्होंने दिया है, आप ब्राउचर रीड करें। 4th इज जीपैट स्कोर कार्ड। आप क्वालिफिकेशन हो गए हो तो जीपैट का स्कोर कार्ड लगता है। 5th इज एडमिट कार्ड ऑफ नाइपर जी। 6th इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब किसी के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं हो तो वो फॉर्म देते हैं भरने के लिए, और 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। 7 इज सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकम। जो कैटेगरी स्टूडेंट रहते हैं SC ST OBC, उनको सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन लगता है। 8 इज सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। 9 इज मेडिकल सर्टिफिकेट, इसको एनेक्सर 1 बोलते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही चाहिए। 10 इज डॉक्यूमेंट्री ऑफ प्रूफ ऑफ सपोर्ट फॉर NRI स्टेटस। और ये आप रीड करो, ब्राउचर में सब मिलता है, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 और अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और एनेक्सर 8। बात करते हैं सीट्स के बारे में। ये ध्यान से देखो, मैं सब बताऊंगा डिटेल, कैसे सीट अरेंजमेंट रहती है, कैसे ये रहती है, कैसे सीट अलाउड करते हो और कितने ये देते हो। और ऑल सीट इसमें मैंने MBA के नहीं लिए, सिर्फ MTech, M.Pharm एंड MS फॉर्म के लिए, और उसके टोटल सीट रहती है 735। उसमें कैटेगरी वाइज सीट रहती है। जनरल सीट रहती है 339, OBC सीट्स रहती है 176, SC की सीट है 100, ST सीट है 50 एंड EWS सीट्स है 70। अब कैटेगरी रैंक, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, कैटेगरी वाइज रहता है इनका। आपको सिर्फ कैटेगरी से ही आपकी सीट अलाउड हो सकती है, नहीं तो नहीं। अब समझो कि ऑल इंडिया रैंक, अब कैटेगरी रैंक जनरल के लिए 339 तक है, और जनरल सीट कितनी है 339, तो 339 कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया रैंक तक 883 तक आती है। तो जो बच्चे सिक्योर होते, जो स्टूडेंट रहते हैं जनरल के 883, उनको कोई ना कोई तो नाइपर मिल जाता है, उनको फिक्स है, क्योंकि इतनी ही सीट अवेलेबल है उनके लिए। फॉर ओबीसी के सीट है 176, और 176 तक रैंक कितनी है 502, ऑल इंडिया रैंक तक 176 ओबीसी के कैंडिडेट है। जो 502 तक है OBC कैंडिडेट, वो उनके सिक्योर, उनको कोई ना कोई नाइपर मिल जाएगा। फॉर शेड्यूल कास्ट
उनकी कैटेगरी सीट है 100 तक। उनके एससी कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक तक कितने हैं? 1354। तो जो स्टूडेंट 1354 तक है उनको सीट्स मिल जाएंगे। अब चांसेस कौन से हैं इनके और इनके? 883। अब समझो कोई अटेंड नहीं करता है, कोई किसका नंबर नहीं लगता है, कोई दूसरा कॉलेज लेता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो आप सिक्योर 950 और 1000 तक ऑल इंडिया रैंक जा सकती है जनरल की। ओबीसी की 502 तक 550 जा सकती है और इनकी 1500 तक जा सकती है। इन एससी कैंडिडेट आते नहीं है ज्यादा, तो कैटेगरी रैंक इनकी इतनी मिल सकती है। कोई नहीं आता है, कोई दूसरे कॉलेज को एडमिशन लेता है। तो बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की। अब एसटी कैंडिडेट की 50 सीट रहती है और 50 रैंक तक आने के लिए 50 बच्चे ऑल इंडिया रैंक तक 2205 तक है और इनके ज्यादा नहीं आते हैं, तो 2400 तक इनकी रैंक जा सकती है और वो 2400 तक वो बुलाते हैं एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। 5th इज फॉर ईडब्ल्यूएस 397 तक कैटेगरी उनके 70 सीट है सिर्फ, और वो 397 पर्यंत 397 तक आ जाते हैं। तो ये हो गया सीट्स अरेंजमेंट और कैसे सीट अलाउड होते हैं। अब प्रेफरेंस कैसा देने का, और आप राउंड चालू होने वाले हैं 1st, 2nd, 3rd, तो आप अच्छे से राउंड फिलअप करो। फर्स्ट प्रेफरेंस दो नायपर सासनगर मोहाली, 2nd इज नायपर हैदराबाद, 3rd इज नायपर अहमदाबाद, नायपर गुवाहाटी 4th, 5th नायपर रायबरेली, 6 इज नायपर कोलकाता, 7 इज नायपर हाजीपुर। अब फर्स्टली गो थ्रू कोर ब्रांचेस। आपको जो कोर ब्रांचेस है फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स, एंड चूज योर फेवरेट सब्जेक्ट, पैशनेट सब्जेक्ट। आपको जिस चीज में पैशन है, ज्यादा आपको पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है, वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। अब एग्जाम्पल के लिए आपको नायपर गुवाहाटी, नायपर रायबरेली को एक सब्जेक्ट मिल रहा है लाइक सूटिक्स और सूटिक्स कोलॉजी ऐसा मिल रहा है, तो जो ये कोर ब्रांचेस है। और इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये मिल रहा है तो उसी बंदे को मोहाली में नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहा है। अब एक कॉलेज अच्छा है तो आप कोर ब्रांचेस लेने की ज्यादा कोशिश करो। ओ मत कुछ भी यहाँ पे गुवाहाटी में पढ़ो, रायबरेली में पढ़ो, कोर ब्रांचेस में ज्यादा वैल्यू है, इसलिए आप ज्यादा प्रिपेयर फेवरेट सब्जेक्ट करो और पैशनेट सब्जेक्ट करो। आपके बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस फर्स्ट सेमेस्टर में 79,625 रुपीज लगते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर में 38,025 रुपीज। फॉर एससी एंड एसटी फर्स्ट सेमेस्टर 60,925 एंड 2nd, 3rd, 4th सेमेस्टर इज 19,325। अब ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। और मेस फीस अलग अलग रहती है। नायपर मेरे हिसाब से मैंने देखा है नायपर रायबरेली की 3,000 है और इसकी 3,800 है, हैदराबाद की 3,000, इसकी 2,800 ऐसी अलग अलग है, मीन्स 3,500 तक हो जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।